तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडी फैक्ट्स एंड स्टोरी चैनल के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किस्से की। हाँ, मतलब एक किस्सा ही है आज जो हमारे साथ एक किस्सा था। किस्सा नहीं यार, क्यों? तहकीकात सी हो गई है। तहकीकात? हाँ, कैसे? तहकीकात ऐसे हो गई है, जो लोग हम्म। सपना बना के घूमने आते दूर दूर से, और कई बार मैं उस रोड से बार बार निकलता हूँ, और आप तो कई बार गए थे उस जगह पे, और हाँ, मैं वो तो मेरा बहुत लोग मेरा और रूट भी ही कई है। बार गए हैं मेरे हाँ। जानने वाले, तो मैं उनसे पूछता था इसमें है क्या, तो सब एक ही बात बोलते थे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं भी इस चक्कर में कभी गया नहीं, बट काफी दिनों से मेरे मन में कीड़ा उठ रहा था। सही बात है, कीड़ा ही था वो कीड़ा जो था आज शांत हो गया। जो आज मेरे शांत हो गया यार। मेरे अंदर कीड़ा था यार, ये सैकड़ों लोग, या सैकड़ों नहीं हजारों हजारों लोग लोग रोजाना आ रहे हैं। रोजाना आ रहे हैं, बस और बस उसकी वजह से भर के बहुत आते हैं। ट्रैफिक भी लगता है। हाँ, क्योंकि बसें और भर के भाई आते हैं भाई। बहुत दूर दूर तक लाइनें लग रही है, और फॉरेनर्स भी जा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये सोचता था यहाँ कि आखिर ऐसा क्या? आखिर ऐसा है क्या। तो मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट करी, मैं कहा भाई एक बार प्लीज चल लेते हैं, कुछ तो तहकीकात करके आएंगे। देखो दोस्तों, जहाँ की तहकीकात की बात करें वो जगह पहले बता देते हैं। ये दिल्ली के अंदर पड़ती है, और मैंने इन्हें बहुत बार मना किया क्योंकि मैं 2-3 बार वहां जाकर यही देख चुका था कि यार आखिर अंदर है क्या। मुझे शायद एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा। भाई मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, और हर बार वही जैसी की तैसी कहानी। और आज इन्होंने भी बोला हम वहां पर गए, तो मैं तो इनसे ही पूछना चाहूंगा, भाई जैसे हम मुस्कुरा के अंदर जा रहे थे, जैसे आप खुशी खुशी जा रहे थे, क्या सच में वैसे ही वापस आए? पहले ये तो बता दो जा कहाँ रहे थे। हम जा रहे थे लोटस टेम्पल में, कमल मंदिर जो दिल्ली के अंदर है, और शानदार बना हुआ है करीब। अच्छा है, सब कुछ हाँ। डेकोरेटिव बहुत अच्छी है, नो डाउट। हम देखो बुराई नहीं कर रहे, बड़ा जबरदस्त है। और जैसे ही अंदर गए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो पानी गया। का पानी हो गया। बट उससे पहले मोमेंट, जैसे हम जा रहे थे, हाँ, अंदर गए, एंट्री हुई, उसमें देखे नहीं चेकिंग हुई, चेकिंग हो रही थी। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे दूर थे। दूर से लोग आ रहे अच्छा, बैक पैक्ड भी थे लोगों के ना, मतलब बैक बहुत दूर पैक। से आए हुए थे। हाँ। यंग भी थे, ओल्ड एज के भी थे। अच्छा, जब हम जा सब रहे थे। थे तो हम खुश थे बहुत। मैंने बोला ही था आपको। हैं? हम जैसे बहुत ज्यादा खुश थे। मैं तो आपके साथ खुशी में खुश था, मुझे तो हाँ। अंदर पता था अच्छा, कि मैं खुशी में खुश अच्छा था। मैं खुश था, तो इसलिए आप भी सोचे चलो हाँ, खुश हो नहीं, लेते हैं। किसी को दुख नहीं पहुंचाना भाई मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? भाई उसके बाद ये हुआ, जैसी एंट्री हो रही थी, एंट्री होने के बाद लाइन में लगी, लाइन में घूमते घूमते हाँ यार, लाइन लंबी पहले थी तो आज। देखा, फिर एक तालाब सा वो बना हुआ था, नीचे नीचे कुंड सा, पानी का पौंड था पानी वो। का, तो उसमें देखा लोगों ने सिक्के फेंक रखे अपनी थे। मांगे पूरी करने के मांगे लिए। पूरी, मैं कहा यार पता नहीं सिक्के फेंक के ऐसा होता क्या है। सिक्के डबल तो नहीं होते। डबल होते हैं। फिर मैंने सोचा अगर डबल होते हैं तो एक का दो ही होगा। हम भी करके देखें क्या? बट फिर मैंने हमने सोचा किया यार नहीं। 1 रुपए को वेस्ट नहीं करते, हाँ। क्योंकि 1 रुपया इतनी बड़ी ताकत है। हाँ वो तो बहुत भाई, कुछ हो वो सकता है। 999 में, जब तक 999 है 1 रुपए जुड़ते 1000 होगा। 1000 हो गया, तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ, तो बहरहाल हम जो है उसके घूमते 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 मेन गेट पे मेन गेट पहुंच चुके। अब मेन गेट पे उत्सुकता थी, इसके अंदर क्या होने क्या वाला होगा है। क्या होगा? आपने हमें बताया भी कई बार था, बट हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर वहां पे एक लेडी भी खड़ी थी। अब वहां पे जैसे वो लेडी खड़ी थी, उस उसने लेडी ने हाँ बताया। इंट्रोडक्शन अच्छा दिया उसने। इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगा, बड़ा जबरदस्त लगा। उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से, तो 2-3 वर्ड बता देता हूँ। हम ये लोटस टेम्पल जो है वो बाह्य धर्म को मानता है। भाई उपासना मंदिर भाई है। उपासना मंदिर है। उपासना मंदिर बोले तो मेडिटेशन सेंटर, यानी कि आप ध्यान लगा सकते हैं या प्रे कर सकते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हो, हाँ, वहां बैठकर अंदर बैठ के शांति से शांति से आप प्रार्थना कर सकते हो। बिल्कुल। तो हमने सोचा आज फुल मून का दिन है, हाँ, एक मौका मिलेगा। पूर्णमासी का टाइम है, और अंदर चलो जाके मौका मिलेगा मेडिटेशन तो करने का। मेडिटेशन थोड़ी सी कर लेते हैं, शांति में बढ़िया तरीके से प्रे करते हैं। तो मेरे मन में तो यही था जब तक मैं अंदर जा रहा था। अब जैसे ही मैं अंदर घुसा, तो मैंने देखा यार, अब सब लोग भाग रहे थे, कौन सी सीट पे बैठे, कौन सी सीट पे बैठे। एक्चुअली वहां पे लोगों को ये भी नहीं पता था कि अंदर जाके करना क्या है, बस सीटें ढूंढने लग गए। और कितने लोग तो ऐसे थे जो इधर से घुसे उधर से निकल गए, हाँ, ऐसा भी हुआ है ना? ये भी देखा आपने? अच्छा, उस सामने माइक वाइक सा वो लगाओ, पोडियम सा पोडियम लगाओ। लगा हुआ था। तो मैं क्या, बहुत लोग तो उस पोडियम को देख रहे थे, कोई आएगा अब कोई आएगा मेडिटेट करवाएगा। मेडिटेशन करवाया। अब भाई 10 मिनट हो गए ना हमें लगभग। 10 मिनट हो गए थे। अब जैसे कह रहे थे अंदर बड़ी शांति होती है, शांति- किसी के साथ बच्चा था, शांति कहाँ कुछ थी, बच्चे रो रहे थे और कुछ वो पोल्यूशन हो रहा था, धक्का हो ही जाता धक्का लग रहा था लोगों को, और उसकी आवाज गूंज रही थी। मेडिटेशन हो सकती है ऐसे में? ऐसे पॉसिबल ही नहीं थी भाई तो मेडिटेशन। भाई वो देख के मन उदास सा हुआ, हम भी उदास किया, सब लोग निकलते जा रहे थे उदास, चेहरे देखे मैंने सब उदास से हो रहे थे। मैं कहा, यार ये हुआ क्या? मैं आपको बताऊं वहां पे हुआ क्या। जब अंदर एंट्री कर रहे थे तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट थी कि यहाँ पे कुछ होगा, कुछ बढ़िया होगा, कि जिस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन है। और अंदर जाके कहते हैं ना, वो रायता फैल गया। ये तो कुछ था ही नहीं। इसलिए लोगों के चेहरे पे जो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, उसकी वो उन्होंने आशा ही नहीं की थी, इसलिए वो सब धीरे धीरे फिर बाहर निकल गए। अब जैसे ही बाहर निकल के मैं थोड़ा सा, मेरे पीछे भी बहुत लोग रह गए थे, और मैं आगे भी देख रहा था, तो मैं मेन गेट पे जैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पहुंचा,
तो अभी मेरे पीछे पीछे थे, हाँ, मैं मैं आपके जाकर पीछे था। मैं रुक गया। अब मैं रुक के ये देख रहा था, उन्होंने बोला था जब आप बाहर निकलोगे तो हमारा एक और स्टाफ मेंबर होगा, वो आपको बताएगा इसके बारे में और डिटेल जानकारी देगा, हाँ, आपको या कुछ नोट्स भी दे सकता कुछ है। नोट्स भी दे देगा वो आपको आपके लैंग्वेज में ही। हाँ, आपकी भाषा में। हाँ, तो मैं खड़ा हुआ देख रहा था, कोई पूछ क्यों नहीं रहा है, वो बेचारा अकेला खड़ा हुआ है अपना आई कार्ड लगा के। हाँ, अब मैं उसके पास गया, कोई नहीं गया, सिर्फ आप ही कोई गए नहीं थे। गया, तो मैं चला गया। हाँ, सिर्फ आप ही गए थे भाई, मैंने सोचा यार तहकीकात और थोड़ी सी की जाए, डीपली कर लेते। डीपली कर लेते हैं। जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने पूछा, मैं कहा भाई थोड़ी सी जानकारी और दो। तो उन्होंने अच्छी जानकारी तो उन्होंने अपनी तरफ से भाई बढ़िया दी। उन्होंने बोला देखो जी, हम बाह्य धर्म को मानते हैं, बाह्य एक धर्म ऐसा धर्म है जो किसी धर्म को नहीं मानते, नहीं मानता, यानी कि वो किसी मौलवी या किसी साधु पंडित, संत या पंडित या इन सभी किसी चीजों को, मूर्ति वूर्ति को मूर्ति वूर्ति को नहीं ऐसा मानता। नहीं मानता है। और हम ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और ये कम्युनिटी को और आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो मुझे फिर डाउट सा हुआ। मैंने कहा चलो ब्राउजर भी दे दो, ब्राउजर भी पढ़ के देखा मैंने, तो उसमें बताया कि इस तरीके से लगभग 27 पंखुड़ियां हैं, हाँ, संगमरमर मार्बल की की कुछ बनी हुई। मार्बल की बनी हुई है, पत्थर इस तरीके से बहुत बहुत सारी चीजें थी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने देखा, एक चीज समझ में आई कि देखो जी, अगर धर्म को नहीं मानते या कोई व्यक्ति जिस धर्म में है वो धर्म बदलता रहता है, धर्म का जो जिस अपने धर्म का नहीं है, जो अपने धर्म का नहीं है या जो किसी धर्म को नहीं मानता है वो भाई किसी का नहीं वो है। किसी का नहीं है। ये हमारा मानना है, ये शायद मेरा मानना है, हमारा मानना है। मेरा भी यही मानना है भाई। आप कुछ हाँ, बता भी रहे थे, बोला अगर मैं- धर्म नहीं मानते तो क्या होता है। मैं यही बताना चाहता कि भाई जो धर्म नहीं मानते ना, उनके साथ देखो या उनके व्यवहार में या विचार में क्या तब्दीली आ सकती है। मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि ये मेरे भी थॉट नहीं है, मैंने किसी को सुना और अच्छा। मुझे लगा कि यार ये बात बहुत 100% क्यों कहूंगा, 200% ठीक है। जैसे हम एक परिवार में है और हमारे परिवार में क्या होता है, देखो माँ भी है, यस बहन भी है, बेटी भी है, यस शादी होगी तो बीवी भी आएगी, यस है ना। अब ये चारों हैं और चारों अलग अलग है, हाँ, चार है? नाते अलग अलग बन गए हैं। चारों रिश्ते अलग अलग है। यस यस क्या हमारा व्यवहार सबके साथ एक जैसा है? नहीं यार, नहीं, क्योंकि बीवी से हम बीवी जैसी बात करते हैं, यस बहन से मर्यादा के साथ बहनों वाली, मतलब उसी वे में बात करेंगे। माँ बिल्कुल। के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग है और बिल्कुल बेटी के साथ तो हमारा व्यवहार, प्यार, बात सब बिल्कुल अलग है राइट। ना। और इन चारों को व्यवहारों को अलग अलग करने का श्रेय किसको जाता है? उस धर्म का। धर्म ने सिखाया कि माँ के साथ व्यवहार क्या होगा, पुत्री के साथ क्या होगा, बहन के साथ क्या होगा और बीवी के साथ क्या कैसा होगा। अब अगर सपोज करो भाई ये धर्म यहां से निकाल दो तो इंसान ना सिर्फ एक दरिंदा रह जाता है। हाँ, इस दरिंदे से मुझे याद आया, आप आए दिन न्यूज देखते रहते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ना कोई कोई खबर आ जाती है। खबर आ ही जाती है, जो पहले खबर नहीं आती नहीं थी वो आज हाँ। वो भी आ जाती है। जैसे आप देखते हैं आए दिन माँ के किसी ने अपनी माँ को चाकू चाकू मार दिया नशे की हालत में, वाइफ को कहीं ना कहीं फेंक दिया, हाँ, या किसी का सिस्टर के साथ ऐसा कर या दिया। किसी अन्य लेडीज को उसने या- परेशान किया। कितने सारे अभी देखो वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा केस हुआ। डिफरेंट डिफरेंट अभी कौन कर रहा है? क्योंकि जिसे दरिंदा अपना जो धर्म ही नहीं पता, दरिंदा बन गया वो दरिंदा बन गया, उसे पता ही नहीं, वो इंसानियत खो बैठा ना। धर्म आपको आपकी इंसानियत, आपको एक वो पर्सन लाती है जो आप सब लोगों में एक रिस्पेक्ट ढूंढते हो, है ना। जो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे। वो धर्म निकल जाता है तो फिर इंसान खोखला और वो सिर्फ दरिंदा एक जानवर है और कुछ नहीं। तो मैं तो कहूंगा वो बात सच में मैं भी सुन ली थी, इसलिए मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। बट धर्म का मानना भाई जरूरी है। धर्म है तो हम है तो दुनिया है और दुनिया ऐसे ही चलेगी धर्म के साथ। यस बाकी अगर मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो भाई कोई बात नहीं, दिल पे बुरी ले लेना, पर धर्म जरूर मानना। देखो मॉडर्न कल्चर पे जा तो रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है ये तो आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं, आप सब बड़े अच्छे जानते सब हैं। जानते हैं भाई, सबको अच्छा बुरा पता है। बट अगर आज हमारी कोई बात बुरी लगी है तो देखो माफी चाहिए। सही बात है। बट इसके बाद ही मैं वो हंसी निकल गई थी, आते हुए चेहरा हमारा कैसा था? बहुत डल था यार, रियलिटी में डल था यार। जो क्योंकि- सोच के गए वैसा हाँ। कुछ नहीं मिला। देखो अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है और आज तक आप लोटस टेम्पल नहीं गए हैं, तो जाके तो देखो, जाके पता चल जाएगा। तहकीकात आप ही हाँ। कर लो। क्योंकि जितना समय हमें अंदर नहीं लगा था उससे ज्यादा समय काम था भाई। अरे भाई मत पूछो, वो लगा वो हालत तो बड़ी ऐसी थी, मैं कह रहा था तहकीकात हम अंदर की क्या करने गए, पहले हमारे इतना अंदर तो टाइम नहीं लगा जितना जूते लेने में टाइम लेने की लाइन में लग गए और धूप इतनी तेज थी भाई, पैर चल रहे थे। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं। देखो हम हमारा मकसद भी है फैक्ट एंड स्टोरी बताना, यानी कि फैक्ट्स बताना है और उसकी कहानी बताना। जो हमें लगा वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भाई, कि जितना समय हमें अंदर वो परिसर में नहीं लगा उससे ज्यादा तो मैं वो जूतों की लाइन में लग गया। बिल्कुल, और जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा शायद हमें नहीं मिल पाया, बिल्कुल हमें नहीं मिल पाया। बाकी अगर आप जाते हैं आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है या आपको कोई चीज बुरी लगी है अभी हाँ। तक उसमें गए, अगर आप भी गए हैं कमेंट तो करो यार, कमेंट करके बताओ कि शायद हम यहाँ करेक्ट कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा पार्क था पर लोग फिर भी उस पार्क में नहीं जा सकते। एक चीज और भी थी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फाउंडेशन था यार, पार्क बहुत बड़ा था, बड़ा खूबसूरत था, मेंटेन भी था, मेंटेन भी था।
अगर लोगों को वहां अंदर कुछ नहीं मिला तो पार्क में चंद सेकंड या चंद बैठने के मिनट लिए या चंद घंटे बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकते थे, बट उस पार्क को नहीं, मतलब वो आए और जाओ, बाहर जाओ, ऐसा मतलब इस था। तरीके से बंदी से यानी कि बाउंडेशन बना रखी थी, तार ऐसे लगा जाओ रखे थे वैसे। यार, वो रास्ता तारों से बना हुआ था, वो और बेकार लग रहा था। यार कई बार हमारी बहुत सारी आप लोगों ने देखी होंगी पार्कों की वीडियो, कितनी साफ और सुथरी मैं वीडियो होती है, कहता मजा आता है हूँ यार। नेचर के साथ जो कनेक्ट हो गया वो शायद बस उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो लोटस टेम्पल में तो हमें यार ये सारी चीजें दिखी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारी आपकी हमें हमारी वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट शेयर और जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही प्यार आपका हमें मोटिवेट मोटिवेट करता करता है। है और हमें आगे बढ़ाता है। थैंक यू थैंक यू। सो मच।